सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57 और 62 से 63 तक। राजा अंतियोक एपिफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेशानुसार प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाएं और पवित्र विधान भंग ना करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की अपेक्षा करते देखकर मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था,
किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुला दिया। अनुवाक्य, हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तेरी संहिता की अपेक्षा करने वाले कुकर्मी मेरे निकट आ रहे हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दुष्ट लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। अनुवाक्य, हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तेरी प्रतिज्ञा की अपेक्षा करने वाले पापियों को देखकर मुझे घृणा आती है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह ये कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने ये देखकर ईश्वर की स्तुति की। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।